दिल्ली और नोएडा, दो नाम जो इस देश की राजधानी और उसका सबसे चमचमाता हिस्सा माना जाता है। एक तरफ राजधानी का रुतबा, दूसरी तरफ प्लान सिटी का तमगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियां, हर तरफ हाईटेक ऑफिस, महंगी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, एक ऐसा पॉलिश्ड माहौल जो बाहर से देखकर लगता है जैसे इंडिया यहीं से शुरू होता है और यहीं से खत्म। लेकिन जरा देखिए इन तस्वीरों को, जहां से आपकी गाड़ी गुजरती है, जहां बाइक वाला रोज गिरता है, जहां ऑटो पलटता है, जहां स्कूटी सवार लड़कियां जख्मी होती है और जहां से गुजरते वक्त हर किसी का दिल दहशत में रहता है कि अगला गड्ढा कहीं ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए। नोएडा, जिसे कभी प्लान सिटी कहा गया, आज वहीं का हर सेक्टर, हर सड़क, हर रूट गड्ढे की एक खुली किताब बन चुका है। मॉनसून आते ही पानी भर जाता है और उन गड्ढों की गहराई दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं रोड टू हेल सिर्फ मुहावरा नहीं रहा, नोएडा में एक जीती जागती सच्चाई है। सुबह ऑफिस जाने वाले जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो साथ में भगवान का नाम भी लेते हैं कि आज कहीं टायर ना फटे, कहीं बाइक ना फिसले, कहीं कोई ट्रक उस गड्ढे में ना जाकर झटका खाकर मुड़ जाए। अब सोचिए, ये वही नोएडा जो देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले जिलों में गिना जाता है। यहाँ से करोड़ों का टैक्स जाता है, लेकिन उस टैक्स से क्या मिलता है? चिकनी सड़कें नहीं, सुरक्षित रास्ता बिल्कुल नहीं। आपको मिलता है गड्ढों का जाल, टूटी हुई सड़कें, सालों से अधूरी पड़ी सर्विस लेन और एक ऐसा सिस्टम जो हर बार शिकायत सुनकर संज्ञान में ले लिया गया है कहकर फाइल बंद कर देता है। कितनी बार हुआ है कि लोग सोशल मीडिया पर गड्ढों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। कभी किसी बाइक वाले की टांग टूटी, कभी कोई बुजुर्ग महिला सड़क पर गिर गई, कभी किसी की स्कूटी पानी में डूब गई, कभी किसी की कार का बम्पर निकल गया, लेकिन सिस्टम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वजह पूछो तो जवाब आता है बारिश ज्यादा हो गई थी, ठेकेदार की गलती है, फंड जारी नहीं हुआ या फिर मरम्मत का काम जल्दी शुरू होगा। लेकिन सवाल ये कि हर साल मानसून आता है, हर साल ठेकेदार वही होता है, हर साल लोग परेशान होते हैं, तो क्या हर साल सिस्टम सोता ही रहेगा? बात सिर्फ असुविधा की नहीं है, ये सवाल अब सीधे जनता की सेफ्टी से जुड़ा है। जिस शहर में गड्ढे इतने गहरे हैं कि पानी भरते ही वो कुआं लगते हैं, वहां अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? लोक निर्माण विभाग, अथॉरिटी, ठेकेदार, नगर निगम या फिर सरकार, जिसे नोएडा ने अपने सबसे भरोसेमंद वोट दिया था? हर साल गड्ढों की मरम्मत के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जारी होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जहां कल गड्ढा भरा गया, वहां आज फिर मिट्टी बैठी पड़ी है। कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जैसे वहां कोई युद्ध चल कर गया हो। एक गड्ढा नहीं, पूरी गली धंसी हुई है। जो लोग कहते हैं कि नोएडा एक ग्लोबल सिटी बन रही है, उन्हें जरा उस सेक्टर 62 से 63 की सर्विस लेन में भेजो, जहां ऑफिस जाने वाले रोज जान हथेली पर रखकर निकलते हैं। जरा उस ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कॉलोनियों की तरफ चलिए, जहां बिल्डर ने वादा किया था लंदन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन बाहर निकलते ही बिहार जैसा ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। लोगों ने करोड़ों देकर फ्लैट खरीदे, लेकिन बाहर निकलते ही पैर कीचड़ में धंसता है, बाइक गड्ढे में गिरती है और जो सबसे बड़ी चोट लगती है वो होती है सिस्टम की चुप्पी। अब सवाल ये कि क्या इस प्लान सिटी की प्लानिंग सिर्फ कागज पर है? क्या करोड़ों का टैक्स सिर्फ बोर्ड और बैनर लगाने में खर्च हो रहा है? क्या नोएडा की जनता सिर्फ एग्जिट पोल और मीटिंग्स में की जाती है? कोई अधिकारी जाकर देखे कि कितने लोग रोज गड्ढे की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं। किसी थाने का डेटा निकालिए, देखिए कितने गड्ढे एक्सीडेंट सिर्फ टूटी सड़कों की वजह से हुए और इन सबका जिम्मेदार कौन? जवाबदेही आज सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये विकास और विफलता के बीच की लकीर भी है। एक तरफ एक्सप्रेसवे चमक रहा है, दूसरी तरफ सर्विस लेन सड़ रही है, एक तरफ मेट्रो दौड़ रही है, दूसरी तरफ पैदल चलना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में जब जनता सवाल पूछती है, साहब हम कब तक गिरते गिरते चलेंगे? क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है, ठेकेदारों की लॉबी से, ब्यूरोक्रेसी के बहाने से और वोटों की गिनती से। अब वक्त है कि इस गड्ढे से निकलने के लिए जनता को चिल्लाना नहीं, दहाड़ना होगा, सिर्फ ट्वीट में ही जवाब मांगना होगा। किसी दिन जब किसी नेता की गाड़ी इसी गड्ढे में फंसे तो शायद तब जाकर कोई फाइल खुले, वरना नोएडा की सड़कें सिर्फ टूटी नहीं रहेंगी, ये व्यवस्था की संडास की मिसाल बन जाएंगी। और तब लोग कहेंगे नोएडा वो शहर है जहां सड़क कम, गड्ढे ज्यादा है और सरकार से उम्मीदें सबसे कम है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।